दोस्तों, आप सभी के इस कहानी के आखिरी भाग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के किसी भी भाग को अभी तक नहीं सुना है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी। चलिए कहानी का आखिरी चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। सबूत थे पर अब नहीं हैं। हमने सौदा किया है उनसे। रवि के बदले सबूत का आज खुद ही देकर गई हैं। वरुण बोला, मुझे बस अपने जीजा जी के लिए न्याय चाहिए। उसके लिए मुझे कोई भी सौदा मंजूर है। मुझे सबूत मिल जाएगा। इसके बाद रीना और रवि अच्छे से जेल में बंद होंगी। अर्जुन बोला। रक्षा सारी बातें सुनकर चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कहीं ना कहीं मामला ख़त्म होने पर वो संतुष्ट भी थी, पर अर्जुन के जीजा जी के बारे में सुनकर उसे बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं इन सब में उसके बाबा भी जिम्मेदार थे। प्लीज़ अब मुझे भी बख्श दो। दीपिका सबको चुप देख कर बोल पड़ती है। रक्षा उसे गौर से देख रही थी। अर्जुन प्लीज़ जाने दो। अब हम और परेशानी नहीं चाहते। अगर आप इन्हें मजबूर ना करते तो ये कभी हमें धोखा देने की सोचती ही नहीं। वरुण बोला, इस बार जाने दे रहा हूँ पर अगली बार नहीं। और अपने पिता से कह देना मुझे सारा अकाउंट क्लियर चाहिए। सिर्फ 6 महीने हैं आपके पास, उसके बाद एक दिन भी नहीं मिलेगा। अर्जुन धमकी देते हुए कहता है, जिसके जवाब में दीपिका हामी भर देती है। रक्षा सबको बहुत ध्यान से देख रही थी। वो यहाँ से निकल जाना चाहती थी और अपने घर चली जाना चाहती थी। वरुण सबको समझा रहा था कि ये सब कैसे ख़त्म करेगा। अर्जुन भी उसकी बात पे हामी भर रहा था। दीपिका ये बात अपने तक रखने का वादा कर चुकी थी। रक्षा वहाँ होकर भी नहीं थी। वरुण की बातें उसके कान तक पड़ी ही नहीं थी। वो उठकर सुनील से गेस्ट रूम का पूछ लेती है ताकि कुछ देर आराम कर सके। वरुण उसे जाते हुए देख रहा था पर कुछ पूछ ना सका। रक्षा सार्थक और नैना की मेहंदी की रस्म में वरुण को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही थी। ना ही उसके घर वालों से कुछ बात की। दीपिका ने कई बार उससे बात करने की कोशिश भी की, पर उसने जो चुप्पी साधी वो दीपिका तोड़ ना सकी। सब ठीक हो गया? दीपिका वरुण के पास आते हुए पूछती है। सब ठीक है। अर्जुन को सबूत दे दिया है। रवि और रीना भी अरेस्ट हो चुके हैं। वरुण सीधा जवाब देता है। थैंक यू वरुण, मेरी मदद के लिए। दीपिका बोली, कब जा रही हो? वरुण बोला, 1 हफ्ते बाद। खुश रहो। वरुण रक्षा को देखते हुए कहता है। रक्षा कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। मैंने बात करने की कोशिश की थी पर वो कुछ बोली ही नहीं। दीपिका भी रक्षा को देखते हुए कहती है, हमसे भी बात नहीं कर रही हैं, नज़रअंदाज कर रही हैं। कुछ बोलो तो चुप रहती हैं। वरुण बोला, तुमने अपने प्यार का इजहार किया? दीपिका सवाल पूछ बैठती है। वो ठीक हो जाएंगी, अक्सर ऐसा कहती हैं। हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि सब भूल गए हैं। आप अपना काम देखिए। वरुण घूरते हुए कहता है। दीपिका ही सुनते ही शर्मिंदगी से सिर झुका लेती है। वहीं वरुण परेशान था। रक्षा के ऐसे व्यवहार से वरुण महसूस कर रहा था कि रक्षा कुछ उखड़ी उखड़ी सी है। वो उसे देखकर भी अनदेखा कर रही थी। उसकी बात करने पर जवाब भी नहीं दे रही थी। चुप थी, बिल्कुल गुमसुम सी। भाई साहब क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। विक्रम वरुण को चुपचाप बैठा देख कर पूछ बैठता है। रक्षा हमें नज़रअंदाज कर रही है, शायद नाराज़ है, पर हमने किया क्या ये समझ नहीं आ रहा। वरुण सोचते हुए कहता है, आपको उनसे बात करनी चाहिए। हमें लगता है कि वो दीपिका को देखकर असहज महसूस कर रही हैं। विक्रम बोला, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, और दीपिका से तो बिल्कुल नहीं। वरुण बोला, रक्षा के रूखे व्यवहार से वो अच्छे से परिचित था। भाई साहब, लड़कियां एक नंबर की धुनी होती हैं। जल्दी से दिल की बात भी नहीं कहती, अंदर ही अंदर सुलगती रहती हैं, पर चेहरे पे सिकन भी नहीं आने देती। विक्रम किसी मजे हुए खिलाड़ी की तरह कहता है। वरुण विक्रम की बात सुनकर आंखें बड़ी करते हुए कहता है, यह आपको कौन सिखा रहा है? आज तक तो आपने ऐसी बात कभी ना की थी। वो हम सोना से आजकल ज़्यादा बात करते हैं तो वही हमें इनडायरेक्टली बता देती है और किसी दूसरी लड़की को ना देखने की चेतावनी भी दे चुकी है। विक्रम आराम से कहता है। उनका खुद का तो बॉयफ्रेंड था,
वो आपको क्या पाठ पढ़ा रही हैं? और वो तो आपसे नाराज़ थी ना, तो मान कैसे गई? वरुण सवाल करता है। पता नहीं, शायद रक्षा ने समझाया हो। उन्होंने हमसे माफ़ी भी मांगी थी और कभी ऐसी हरकत ना करने का वादा भी किया था। विक्रम बोला। चलो अच्छा है, उन्हें अकल तो आई, वरना तो हमें लगा था रक्षा की तरह उनका भी दिमाग मोटा है। वरुण बोला। रक्षा अच्छी है भाई साहब, दूसरे की तरह चालाक की नहीं है उसमें। हम मानते हैं वो अपने दिमाग में कुछ न कुछ सोचती रहती हैं, पर उनसे आपको कोई खतरा नहीं है। विक्रम बोला। वरुण ध्यान से विक्रम को देखता है। उसकी उलूल जुलूल बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। आप लगता है ज़्यादा समय बिता रहे हैं सोना और सुनील के साथ। उनका असर हो गया है आप पर, तभी बहकी बहकी बात कर रहे हैं। सॉरी भाई साहब। विक्रम झट से माफ़ी मांग लेता है। उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि वरुण गुस्सा किस बात पर है। वरुण अपना सिर झटक देता है। उसे समझ आ गया था कि विक्रम अब हाथ से निकल गया है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। हेलो, हम आपको ही याद कर रहे थे, विक्रम मुस्कुराते हुए फ़ोन में कहता है और उसकी नज़रें वरुण पर थी। वरुण उसके सफ़ेद झूठ बोलने से हैरान था। उस पर इतने कम समय में ऐसा परिवर्तन आएगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सुनील से हमसे कहा था कि आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर इस बीच प्रेमिका का फ़ोन आए तो उसे हमेशा यही कहना कि हम उन्हें ही याद कर रहे थे। विक्रम धीरे से वरुण को झूठ बोलने पर सफाई देता है। बहुत तरक्की करेंगे आप, क्योंकि टीचर इलाकों में एक चुना है। वरुण बोलते हुए अपना सिर झटक कर एक तरफ बैठ जाता है। आप सच कह रही हैं? विक्रम अब गंभीर होकर पूछता है। हम अभी भाई साहब को बताते हैं, विक्रम फिर से कहता है। इतना सुनते ही वरुण के कान खड़े हो जाते हैं। भाई साहब, सोना कह रही थी कि रक्षा शायद कहीं जाने वाली है। आजकल गुपचुप गुपचुप योगिता आंटी से बात भी चल रही है, विक्रम बोला। वरुण एकदम से तनते हुए कहता है। हमसे चालाकी भारी पड़ने वाली है रक्षा को। हम अभी जा रहे हैं, देखते हैं कैसे जाएंगी वो। वरुण गुस्से से बाहर निकलता है। वहीं विक्रम भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वरुण कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा साहब वरुण को ऐसे जाता हुआ देखकर बोल पड़ते हैं, पर वरुण बिना जवाब दिए चला जाता है। दादी और सुजाता भी उसे इस तरह जाता देखकर परेशान हो जाती हैं। विक्रम, इन्हें क्या हुआ? ये ऐसे गुस्से में क्यों गए? विक्रम जो वरुण के पीछे था, बाबा साहब उससे पूछते हैं। रक्षा कहीं जाने वाली है, भाई साहब गुस्से में उनके घर गए हैं। विक्रम इतना बताकर दौड़ पड़ता है। आज दोस्त ने तो हमें कुछ नहीं बताया था, रक्षा क्यों जा रही है। अब तो सब ठीक है। वरुण हमसे साफ साफ कह चुका है कि वो रक्षा से ही शादी करना चाहते हैं। बाबा साहब दादी और सुजाता को देखकर कहते हैं। हमें लगता है कि दीपिका के कारण रक्षा को गलतफहमी हो गई है। वो कुछ कहती भी तो नहीं है, और वरुण उन्हें तो खुद से फुर्सत नहीं है। सफाई देने में तो उनकी शान घटती है। सुजाता बड़बड़ाते हुए कहती हैं। हमें लगता है कि हम सबको आशुतोष के घर जाना चाहिए। रक्षा और वरुण का विवाह भी पक्का कर देना चाहिए। अब देरी करनी सही नहीं है। अब इस रिश्ते की बात साफ और सीधी हो जानी चाहिए। दादी सोचते हुए कहती हैं। आप ठीक कह रही हैं माँ, हमें वरुण की किस्मत पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जल्दी से जल्दी उनका विवाह हो जाए, बस यही चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से तो रक्षा से शादी की सोची है उन्होंने। कहीं गुस्से और जिद में अपना इरादा न बदल दें। बाबा साहब सोचते हुए कहते हैं। सुजाता, आप सगुन देने के लिए कुछ भी अच्छा सा ले लीजिए। हम रक्षा को सगुन देकर रूठने मनाने का सिलसिला ही ख़त्म कर देते हैं, और पंडित जी को फ़ोन करके आशुतोष के घर बुला लीजिए। आज विवाह का शुभ दिन भी निकलवा लेते हैं, दादी बोली। सुजाता ये सुनते ही तेज़ी से अंदर चली जाती हैं। वो अब एक भी पल गंवाना नहीं चाहती थी। वरुण अपनी कार रोककर तेज़ी से रक्षा के घर की तरफ चल देता है। विक्रम भी उसके पीछे था। भाई साहब ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, प्यार से बात करिएगा, विक्रम समझाते हुए कहता है। आप चुप रहिए, यहाँ हमारी ज़िंदगी दांव पर लगी है और आपको प्यार सूझ रहा है, वरुण झल्लाते हुए कहता है और बिल बजाने लगता है।
उसके हाथ घंटी पे चिपक चुके थे। विक्रम अपने कान पकड़ लेता है। कौन बदतमीज है ये जो ऐसी हरकत कर रहा है? रक्षा अपने रूम से झल्लाते हुए कहती है। बेल की लगातार आती आवाज़ों से उसका दिमाग झंझना गया था। दूसरी तरफ दरवाज़ा ना खुलने पर वरुण गुस्से से खोलते हुए कहता है, हम ये दरवाज़ा ही तोड़ देते हैं। रक्षा तो निकलने नहीं वाली, ज़रूर खोई हुई होगी। भाई साहब ऐसा मत कीजिए। आशुतोष अंकल अगर गुस्सा हो गए तो आपको अपना दामाद बनाने से रहे। आपको पता है ना वो कितनी चिड़चिड़ी गुस्सैल हैं। आप मेरा भी तो सोचो। विक्रम डरते हुए कहते हैं। आपको तो हम बाद में देखते हैं, वरुण बोलते हुए जैसे ही दरवाज़ा पीटने के लिए हाथ बढ़ाता है। रक्षा दरवाज़ा खोल देती है। अपने सामने वरुण को देखकर वो हैरान थी। वरुण भी लाल चेहरा बनाए रक्षा को गुस्से से घूर रहा था। आप कहाँ जा रही हैं? वरुण अंदर घुसते हुए पूछता है। बाथरूम, रक्षा बोली। वो थोड़ी देर पहले अपने कपड़े चेंज करने बाथरूम जाने वाली थी। ये कौन सी जगह है? वरुण झल्लाते हुए पूछता है। गुस्से में उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था। सीरियसली दिमाग ठिकाने पर है? रक्षा वरुण की बेतुकी बातों का जवाब देती है। भाई साहब, रक्षा बाथरूम की बात कर रही थी। विक्रम धीरे से वरुण को आंखें घुमाते हुए कहता है। हमारा मतलब है आप हमें छोड़कर कहाँ जाने का प्लान बना चुकी हैं। देखिए रक्षा, आप शायद भूल गई हैं कि हमने कैसे आपको पिछली बार रोका था। वरुण आंखें दिखाते हुए कहता है। आपको किसने बताया? ये तो मेरे और मम्मी के बीच की बात थी। रक्षा बोली। उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वरुण बोला। रक्षा की नज़र अब विक्रम पर थी जो इधर उधर तक रहा था। रक्षा समझ गई थी कि ये काम किसका है। रक्षा उन दोनों के बीच से निकलते हुए सोना के रूम के बाहर खड़ी हो जाती है। सोना बिस्तर पर लेटे गाने सुन रही थी। रक्षा सोफे से कुशन उठाते हुए सोना पर साध देती है। सोना कुशन पड़ते ही उसे गौर से देखती है और हड़बड़ाते हुए अपने कानों से ईयरफोन निकाल देती है। रक्षा उसे घूर रही थी। वहीं वरुण और विक्रम उसके पीछे थे। उन दोनों को ऐसे देखकर एकदम से उठ जाती है। आप कब से ऐसी हरकतें करने लगी? वरुण रक्षा का भयानक गुस्सा देखकर पूछ लेता है। वो तो आप दोनों थे, इसीलिए ये बच गई, वरना आज इसकी गर्दन तोड़ देती। रक्षा सोना पर गुस्से से घूरते हुए कहती है। वरुण और विक्रम ये सुनकर सन्न रह जाते हैं। वहीं सोना समझ गई थी कि रक्षा खतरनाक गुस्से में है। इससे पहले कि वो उसे सबके सामने पीट दे और उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाए, वो दौड़ती हुई विक्रम को कमरे के अंदर खींचते हुए दरवाज़ा लगा देती है। सोना, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कितनी बार बोला है, छुप कर बात मत सुना करो। रक्षा दरवाजे पे पैर मारते हुए कहती है। ये रक्षा को क्या हुआ? विक्रम अपनी सांस संभालते हुए कहता है। सोना के अचानक खींच लेने पर वो हड़बड़ा गया था। उसका हमेशा का है। आप सुनाओ। सोना विक्रम के गले में बाहें डालते हुए कहती है। सोना का ये रूप देखकर विक्रम की सांसें तेज हो गई थी। घबराहट से दिल जोरों से धड़क रहा था। आप दूर से बात करिए, विक्रम हकलाते हुए कहता है। सोना का इस तरह चिपकना विक्रम की होश उड़ा गया था। क्यों मेरे हीरो? सुनील से इसकी ट्रेनिंग नहीं ली? सोना विक्रम की गले लगते हुए कहती है। वहीं विक्रम दीवार से चिपका खड़ा था। फ़ोन में तो बड़ी प्यार भरी बातें कर रहे थे। अब क्या हुआ? जब प्यार करने का वक्त आया तो दीवार से चिपके पड़े हों। सोना विक्रम को हिलाते हुए कहती है। वो फ़ोन में आसान लगता है पर सामने मुश्किल है। हमें डर लग रहा है। विक्रम बोला। चलो बिस्तर में आओ, सोना बोली। विक्रम बिस्तर सुनकर चौंक गया था। सोना उसे कभी भी इतने खुले विचारों वाली नहीं लगी, पर आज उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उसे अपने बाबा साहब का चेहरा दिख रहा था जो कह रहे थे, अगर हमें पता चला कि सोना के साथ आपने कोई गलत हरकत की है या अपनी सीमाएं लांघी तो आपको हम मारते हुए इंदौर की सीमा के बाहर छोड़ कर आएंगे। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप ऐसी तो ना थी। आशुतोष अंकल ने अगर देख लिया तो हमें जान से मार देंगे।
विक्रम अब सच में डर रहा था। इस तरह सोना के साथ अकेले कमरे में रहना उसे ठीक नहीं लग रहा था। बाबा और मम्मी घर पर नहीं हैं और मैं कुछ नहीं कर रही, बस बैठने को इसलिए कह रही थी ताकि बातें कर सकूं। सोना समझाते हुए कहती है। विक्रम सिर हिलाते हुए थोड़ी दूरी पे बैठ जाता है। उसे अब जाकर चैन मिला था। सोना उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे इस तरह शर्माता देखकर वो आगे बढ़कर विक्रम के गाल चूम लेती है और दोबारा दूर बैठ जाती है। विक्रम शर्माते हुए अपने गाल छू रहा था। उसे अच्छा भी लग रहा था। सोना के कोमल स्पर्श उसे गुदगुदा रहे थे और इस बात का डर भी था कि बाबा साहब को अगर जरा सी भी भनक लगी तो बुरी तरह से धो दिया जाएगा। आप कहाँ जा रही हैं? वरुण बोला। घूमने जा रही हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। दिल्ली में बात भी की है जॉब के लिए। रक्षा साफ बता देती है आपके बगैर हमारी शादी नहीं होगी। वरुण रक्षा के कंधे पकड़ते हुए कहता है। और रक्षा का चेहरा ध्यान से देख रहा था। क्यों नहीं होगी? रक्षा मुस्कुराते हुए कहती है। उसकी वरुण और दीपिका की शादी देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि दुल्हन तो घूमने जा रही है, फिर दिल्ली में जॉब करने की सोच रही है। वरुण मुस्कुराते हुए कहता है। वो अच्छी से समझ रहा था कि रक्षा क्या सोच रही है। रक्षा ये सुनते ही वरुण की आंखों में झांक कर देखती है। उसकी आंखों में चमक थी और होंठ मुस्कुरा रहे थे। फिर दीपिका का क्या होगा? रक्षा सवाल करती है। उसके दिमाग में अब भी दीपिका थी। दीपिका का हम नहीं जानते, क्योंकि उससे प्यार नहीं है हमें। दीपिका की हमारी ज़िंदगी में अब कोई जगह नहीं है। वरुण बोला। वो तो आपका प्यार है ना? रक्षा बोली। उसकी आवाज़ में भारीपन था। वरुण का साथ छूटने का दुख था। उसे शायद वरुण जैसा ज़िंदगी में कोई ना मिले जो उसकी इतनी फिक्र करेगा, ये सोचते हुए उसकी आंख भर आई थी। वरुण रक्षा के मनोभाव समझ रहा था। वो जानता था कि रक्षा अपने दिल की बात बताने वालों में से नहीं थी। वो भी ऐसा ही था, पर शुरुआत आज करनी होगी ताकि रक्षा आगे कदम बढ़ा सके। वरुण अपना चेहरा रक्षा के चेहरे के करीब ले आता है। रक्षा उसे देख रही थी। उसके मुंह में खो चुकी थी। वरुण के चेहरे पे सुकून था और होठों पर दिल से निकली मुस्कुराहट। आई लव यू। आपको बहुत चाहते हैं, दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं। ज़िंदगी भर परेशान आपको ही करेंगे, शादी भी आपसे करेंगे, हमारे बच्चे भी आपसे ही होंगे। आज के बाद आपको खोए रहने की इजाज़त नहीं है। दहेज में आपकी स्कूटी भी ले जाएंगे और आपको हमें राइड पर भी लेकर जाना होगा। बाबा साहब और आपके बाबा को कभी परेशान करना हुआ तो हम मदद भी कर देंगे। बस हमेशा हमारे साथ रहिएगा, हमारी झल्ली रक्षा बनकर। इतना कहकर वरुण आंखें बंद कर लेता है। रक्षा उसे प्यार से निहार रही थी। उसके घबराहट से गर्म पड़ चुके गाल देख रही थी। उसने वरुण को कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। रक्षा आगे बढ़कर वरुण के गले लग जाती है। वरुण उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। उसे संतुष्टि थी। रक्षा के इस तरह मिलने पर वो हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। रक्षा अब भी चुप थी, पर आंखें बह रही थी। उसके दिल को जो संतुष्टि मिली थी वो लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पा रही थी। वरुण ने जो उसके लिए और सबके लिए किया था वो उसके दिल के हर कोने में बस गया था। वरुण रक्षा के आंसू पोंछते हुए कहता है। हम समझते हैं आपके हर जज्बात आपके बदले में जवाब भी नहीं चाहती, क्योंकि आपकी आंखें बता चुकी हैं प्यार है यहाँ से। रक्षा दिल पे हाथ रखते हुए कहती है। इसके अलावा उसके पास शब्द ही नहीं थे। वरुण रक्षा को कसकर गले लगा लेता है। रक्षा भी उस पर अपनी बाहें कस देती है। दोनों यूं ही गले लगे सुकून पा रहे थे। इनकी शादी जल्दी करवानी पड़ेगी। उन दोनों को इस हाल में देखकर योगिता बोल पड़ती हैं। वरुण और रक्षा सुनते ही अलग हो जाते हैं। सामने सब खड़े थे जो उन दोनों को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। वो रक्षा को थोड़ी कमज़ोर लग रही थी तो हम सहारा दे वो रक्षा को थोड़ी कमज़ोर लग रही थी तो हम सहारा दे रहे थे। वरुण एकदम से बोल पड़ता है, क्योंकि आशुतोष उसी ही घूर रहे थे। रक्षा
हम आप दोनों के लिए बहुत खुश हैं, दादी रक्षा को गले लगाते हुए कहती हैं और वरुण के गाल खींच देती हैं। सुजाता भी आगे बढ़कर रक्षा के गले लगती हैं। बाबा साहब बहुत खुश थे, रक्षा उनके परिवार का हिस्सा होगी, वो यही तो चाहते थे। पंडित जी को देखकर वरुण एक और ऐलान कर देता है, हम जितनी जल्दी हो सके शादी करेंगे। कल की डेट भी निकली तो भी हमें चलेगा। पंडित जी भुनभुनाते हुए कहते हैं, पहली बार देखा है ऐसा लड़का जिन्हें विवाह की इतनी जल्दी है। सब वरुण को घूर रहे थे, पर वरुण को जैसे फर्क ना पड़ा हो। पंडित जी भी अपना पात्र देखने में व्यस्त थे। ठीक 1 महीने बाद की तारीख निकली है। इससे पहले कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। चाहे आप अपने हिसाब से भी तारे घुमा देंगे, तब भी तिथि यही पड़ेगी। पंडित जी वरुण को देखकर बोल देते हैं। वरुण कुछ बोलता उससे पहले ही विक्रम आकर उसको बधाई दे देता है। सब बातों में व्यस्त थे। विवाह कार्य कैसे होगा ये बात चल रही थी। विक्रम की नज़र योगिता पे जमी थी। वो कुछ कहना चाहता था क्योंकि उसका भला सिर्फ योगिता ही कर सकती थी। आंटी, हमें आपसे कुछ बात करनी है, विक्रम आगे आते हुए कहता है। सोना हैरानी से विक्रम को देख रही थी। हम सोना से बहुत प्यार करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, विक्रम एक गहरी सांस लेकर कह देता है। दादी और सुजाता हैरानी से उसे देख रही थी। वहीं वरुण मुस्कुरा रहा था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वरुण इस बारे में बहुत पहले ही बता चुके हैं, बस आप अपने घर वालों से पूछ लीजिएगा, योगिता मुस्कुराते हुए कहती हैं। विक्रम जैसे ही सबको देखता है, आशुतोष को छोड़कर बाकी सब मुस्कुरा देते हैं। आशुतोष जो वरुण के रिश्ते से ही उभर नहीं पाए थे, विक्रम का रिश्ता उन पे भारी पड़ गया था। हम सोना की शादी उसकी पढ़ाई खत्म होने की बात करेंगे, तब तक आप अपने होने वाले ससुर को मना लीजिएगा, योगिता हंसते हुए कहती हैं। बाकी सब भी मुस्कुरा रहे थे। वहीं आशुतोष विक्रम को देखकर चिढ़े बैठे थे। वरुण पर उनका जोर नहीं था, पर विक्रम को तो सुलटा देंगे ये वो मान रहे थे। वरुण और अच्छा कमरे में थे क्योंकि बाहर सबकी बातें चल रही थी। इतनी जल्दी क्या थी, पंडित जी कितना घूर रहे थे। रक्षा बोली, अब 30 साल में जल्दी नहीं होगी तो कब होगी? वैसे भी हमें आपके बाबा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप हमारी हो जाइए, वही अच्छा है, वरुण रक्षा को कमर से पकड़ते हुए कहता है। बाबा बेचारे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि विक्रम ने अभी अभी उन्हें झटका जो दिया है। रक्षा बोली, रक्षा हम आपको शादी के बाद घुमाने ले जाएंगे। वो क्या है ना, हमारे घर में एक लोकल जेम्स बॉन्ड है जिन्हें सबकी जासूसी करने का शौक़ है। वरुण कुछ सोचते हुए कहता है। रक्षा ये सुनकर मुस्कुरा देती है। सुनील की आदतें वो भी जानती थी। मुझे बर्फ़ देखनी है, रक्षा बोली। बिल्कुल, आप देख लेना, इस बहाने आप पास तो रहेंगी हमारी। ठंड में एक दूसरे के करीब रहना कितना अच्छा लगेगा। हम तो आपको छोड़ेंगे ही नहीं, वरुण रक्षा को छेड़ते हुए कहता है। रक्षा ये सुनकर शर्म से लाल हो जाती है और नजरें इधर उधर कर लेती है। वरुण मुस्कुराते हुए रक्षा के गाल चूम लेता है। रक्षा झटके से वरुण को देखती है और अपने गाल पे शर्म से हाथ रख लेती है। प्यार है आपसे, बहुत ज़्यादा आपका हो चुका हूँ। इतना कहकर वरुण रक्षा को कमर से पकड़कर उठा लेता है और उसके होठों को अपने होठों में कस देता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। जो लोग भी इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। प्लीज़ एक बार आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। कहानी बहुत ही अच्छी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। चलिए फिर मिलती हूँ इस चैनल पर न्यू कहानी के साथ, मतलब कि इश्क मुबारक कहानी के साथ।